नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ाई करते रहिए। चलिए लेकर आ गए हैं फिर से आप सभी के लिए एक नई वीडियो, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ लेसन 1 प्रश्नावली 1.1 का दूसरा नंबर सवाल। कितना नंबर सवाल? दूसरा नंबर सवाल। देखिए दूसरा नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कौन सा पूर्णांक? विषम पूर्णांक। फिर से सुनिए, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होगा। वही दर्शाना है क्या कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होगा। तो हम लोग इसलिए मानेंगे, लिखेंगे कि हल करेंगे, हल माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक इक्वल क्यू। क्या मानेंगे? क्यू। क्या मान लेंगे? क्यू। कल देखिए यहाँ पर क्यू का बात हो रहा है, इसलिए क्या मान लिए है? क्यू। मानना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक दी है तो क्यू है। क्या है? क्यू। अब लिखेंगे कि बी इक्वल, अब बताइए हम बी कितना लेंगे। आप इस से बी कितना लाना चाहिए? देखिए भाई यहाँ पे 6q+1 है, कितना है? 1। 6q+3 और 6q+5। बताइए, मान लीजिए हम लगाएंगे हम लोग ए इक्वल बी क्यू प्लस में आर। देखिए बी के सामने सामने क्या रहा है? बी के सामने सामने 6 है, 6 है, 6 है, तो बी कितना आना चाहिए? 6 लेना चाहिए। क्या? 6। क्या लेना चाहिए? देखिए ए का ए का ना पूछो, बी का 6, क्यू का क्यू, आर का 1 3 5 इस तरह से है। तो बी कितना आना चाहिए? 6। क्या लेना चाहिए? 6। यानी कि लिखिए बी 6 लेने पर, क्या लेने पर? बी इक्वल 6 लेने पर। अब हम ये भी जानते हैं कि जो आर होता है वो छोटा होता है हमेशा बी से। क्या? आर छोटा होता है बी से। यदि आर छोटा होता है बी से तो क्या लिखेंगे? यानी कि मतलब कहे का मतलब कि शेष हमेशा छोटा होता है भाजक से। तो शेष कितना है भाई? हम पहले भाजक कर लिए 6, तो शेष कितना हो सकता है? लास्ट और लास्ट 5 तक। कितना? 5 तक। इसलिए क्या बोलते हैं? शेष इक्वल यानी कि 0, आर इक्वल 0 1 2 3 4 और 5। ठीक ना? अब इसको हम सजाएंगे किस पर? इस पर सजाएंगे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या चले हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। किससे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो देखिए क्या कहता है कि ए इक्वल बी क्यू प्लस में आर, जहां 0 बराबर क्या थी? आर बरा बी। देखिए यही बराबर होता है, आप लिख रहे थे कि आर बरा बी, यानी कि आर से बड़ा होता है क्या थी? बी। अब देखिए चूंकि ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, यानी लिख सकते हैं कि चूंकि ए इक्वल बी क्यू प्लस में आर, इसलिए ए का भाई तो ए रहेगा और बी की जगह पर कितना लिखोगे? 6, और क्यू के क्यू, आर पर ले लेंगे 0। दूसरा बार में आर लेंगे कितना भाई? तो 1। तीसरा बार में आर भाई 2। चौथा बार में आर 3। पांचवा बार में आर बोलते हैं 4। फिर नेक्स्ट बार में आर अपना 5 लेगा। बस 5 तक लेना है, 5 तक लेना है। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 और 5। तो हम लोग 10 जानिए क्या लिखे हैं कि माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक क्यू है। बी कितना लिए हैं? 6। यहाँ से बी 6 लेने पर एक विभाजन प्रमेयिका से ए इक्वल बी क्यू प्लस में आर, जहां 0 बराबर आर बराबर बी। चूंकि ए इक्वल बी क्यू प्लस आर यहाँ से, तो इसलिए ए का ए और बी का 6
क्यू के क्यू, और फिर आर की जगह पर 0, फिर आर की जगह पर 1, फिर आर की जगह पर 2, फिर आर की जगह पर 3, फिर आर की जगह पर 4 और फिर आर की जगह पर 5। इस तरह से हमारा बन चुका है। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि पूछ रहा है कि विषम पूर्णांक क्या होगा, विषम पूर्णांक इतना इतना और इतना होना चाहिए। तो देखिए भाई, हम जानते हैं कि 0 सम संख्या है, 1 विषम संख्या है, 2 सम संख्या है, 3 विषम संख्या है, 4 सम संख्या है और 5 विषम संख्या है। जब इतना जानते हैं तो नीचे लिख देंगे कि अतः, क्या लिखेंगे नीचे, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q या 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होगा। आपका बनकर तैयार हो चुका है। क्या अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होगा। यही तीनों आपका आंसर हो गया है। तो हम लोग 3 नंबर मैथ को 2 नंबर मैथ को पूरी तरह से बना चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 3 नंबर सवाल को। चलिए मिलकर लोगों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।